और तकलीफ की माफी चाहता हूं कि आप लोग सुबह से यहां पे बैठे हैं। मैं जो है ईमानदारी की बात यह है कि कोई बाइट नहीं देना चाहता था, लेकिन आप लोग सुबह से बैठे हो और आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने अपने मन की पीड़ा, और वो पीड़ा मेरी नहीं है, दिल्ली के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा है, उसको खत के जरिए अपने अध्यक्ष को लिख के भेज दिया है। और ये ठीक बात है, आप लोग बार बार सुबह से पूछ रहे हो कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा भेज दिया है। और जो लोग इस तरीके की भ्रांति फैला रहे हैं कि शायद मैंने किसी टिकट की नाराजगी से इस्तीफा भेजा है, तो ऐसा नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने खुद कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस कराया था। मेरी पीड़ा उन असूलों को लेके है जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं। मैं खुद दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूं और हमारे उम्मीदवार उस भ्रांति को तोड़ने की, उस वास्तविकता को तोड़ने की बात करें। शीला दीक्षित जी की सरकार में जो काम हुए थे उसकी बजाय ये कहें, हमारा स्टैंड जरूर ये था कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने ये नहीं कहा था कि हम जो है क्लीन चिट दे रहे हैं या हम लोग जो है स्कूल्स और हॉस्पिटल खोलने का क्रेडिट दे रहे हैं, जो कि वास्तविकता से कहीं दूर है। तो असूलों की, और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। तो मैं इतना ही केवल आपको कहना चाहूंगा। और मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज सुबह से तकरीबन 30 से 35 हमारे एक्स एमएलएस आज मुझे मिलके गए हैं। बड़ी तादाद में इंडिविजुअल अलग अलग एरियाज के कार्यकर्ता मिलके गए हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान जी, नसीब सिंह जी जो शीला दीक्षित जी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, नीरज बस्तोया जी जो हमारे कस्तूरबा नगर के एमएलए हैं, अमित मलिक जी जो हमारे दिल्ली के जो है सारे विंग्स के प्रभारी हैं, ना जाने कितने लोग, सुरिंदर शर्मा जी हमारे इलेक्शन कमेटी के मेंबर, लक्ष्मण रावत जी अभी खड़े हैं यहाँ पे इलेक्शन कमेटी के मेंबर, इशरत खान महमूद जी, कितने लोग, मैं मतलब आपको किस किस का नाम लूं, सुबह से कार्यकर्ता मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भावना अरविंदर सिंह लवली की नहीं है, तमाम कांग्रेस के लोगों की भावना है। लवली जी, अभी बाबरिया जी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि इस्तीफा स्वीकार कर दिया गया है और हम नए अध्यक्ष पद का 1 से 2 दिन में चुनाव करेंगे, हमारे चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद उनका, अगर उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो मैं उनको धन्यवाद भेजना चाहता हूं और अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो भी इलेक्शन में कहीं जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि आप पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पे। सौरभ भारद्वाज का ट्वीट है, उनका कहना है कि आप समय बताया। सौरभ भारद्वाज की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि वही फैसला लेते हैं बाकी सब पार्टीज के बेहाफ पे। मैंने अभी आपको क्लियर करा कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है ना। हाँ, एक सवाल ये है कि हाँ, में बने रहेंगे। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और मैं अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बात करूंगा, कहीं किसी पार्टी को अभी ज्वाइन नहीं कर रहा। लवली जी, एक सवाल जो कहा है, मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी के फार्म हाउस में बैठक हुई, सुभाष चोपड़ा ने बैठक कराई और उनके पास इस बात के सबूत हैं। लवली जी और इन सब की बैठक एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है वो सुभाष चोपड़ा जी का भी इस्तीफा कराना चाहते हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। लवली जी, आपने इंडिया गठबंधन को कुछ लेकर बातें कही हैं, अरविंद केजरीवाल और तमाम पार्टी शीला दीक्षित, आप मेरा ख्याल आज सवाल जवाब क्या कहेंगे आप इस तरह
के गठबंधन। क्या दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? मैं कह रहा हूँ शर्मिला जी को लेकर तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी लगाती थी। उसके बाद आप एक कैंडिडेट उतरते हैं कन्हैया कुमार, उनमें फोटो है बाकायदा, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में जितना दुख है कि वो आरोप तो कभी सिद्ध नहीं हुए, उनको लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या? देखिए, मैंने इस्तीफा अपने लिए तो नहीं दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए दी है। मैंने इसीलिए क्लियर किया कि मैं कैंडिडेट नहीं था, मेरी चिट्ठी में भी मैंने ये लिखा है। मैं तो अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष से ऊपर कोई पद हो नहीं सकता। तो ये कांग्रेस के लोगों की पीड़ा है ना, उस पीड़ा के लिए इस्तीफा दिया और मैं विस्तार पूर्वक इस पे समय आने पे बात करूंगा आप सबसे। मैडम, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कल वल, मैं आपसे डिटेल में बात कर रहा हूँ। एक आरोप ये लग रहा है कि आपकी पसंदीदा कैंडिडेट की टिकट नहीं मिला, जो आपने जिक्र भी किया है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की सीट को लेकर, लेकिन जब सीसी की बैठक होती है उसमें आप भी मौजूद रहते हैं और बाबरिया जी भी मौजूद रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का मत लिया गया और फैसला आला कमान ने लिया, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कि तो उसके बाद मेरा है कि पसंदीदा कैंडिडेट दिल्ली के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए कि एआईसीसी के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए?